लखनपुर में पंजाब सरहद पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान करोड़ों की नकदी बरामद की है। जी हां, लखनपुर में पंजाब सरहद पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान करोड़ों की नकदी बरामद की है। हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी से नकदी बरामद होने पर पुलिस ने दो अफराद फाहिद कुरैशी और फाहिद यूसुफ को हिरासत में ले लिया है, जो श्रीनगर के रिहायशी बताए जा रहे हैं। एसएसपी कठुआ श्वेत सक्सेना के मुताबिक अब तक 2 करोड़ से जायद की रकम गिनी जा चुकी है। इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। लखनपुर पे नाका लगाया था, तो वो नाके पे हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी है, जिस गाड़ी में काफ़ी सारा कैश था। तो जो लखनपुर पुलिस स्टेशन का स्टाफ था उसने अच्छा काम किया, उसको पकड़ के उसमें कैविटी थी, कैविटी में जो कैश डिस्कवर हुआ है। तो गाड़ी में 2 लोग हैं जिनको क्वेश्चनिंग के लिए रखा है। नॉर्मली जो कैश से रिलेटेड वारदात होती हैं उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आएगा हम लोग आपको बताएंगे। और डोडा में कांग्रेस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए जेकेपीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में ताखीर पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने 12 यकीन दहानी कराई, मगर यह मामला मुसलसल इल्तवा का शिकार है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जल्द रियासती दर्जा बहाल न किया गया तो अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी की हिमायत का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत को आमरीयत में तब्दील कर सकता है। तारिक हमीद कर्रा ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद सिर्फ बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा बहाल करना जरूरी है ताकि गुज़श्ता चंद सालों में अवाम मुखालिफ कवानीन में तब्दीली लाई जा सके। वक्त कब खत्म हो रहा है? बड़ी लड़ाई के वास्ते भले हमें उसके लिए सड़कों पे भी क्यों ना उतरना पड़े, वो तैयार रहें इस चीज के लिए। रियासत में हर जिला में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोग्राम कर रही है। ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है कि कांग्रेस के बगैर हमारे अलायंस में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर उनमें से किसी को ये ख्याल है कि वो अपनी बुनियाद पे कुछ हासिल कर सकते हैं तो दिल्ली उसका जवाब। और कश्मीर पंडितों की तंजीम परून कश्मीर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म करे। तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अजय चिरंको ने बाद सियासी जमातों पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी रहनुमा और इंतजामिया के अफसरान दहशतगर्दों को हिमायत फराहम करके उनकी गुंडागर्दियों को जारी रखने में मदद फराहम कर रहे हैं। तो हम भारत सरकार को बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपको ये मालूम पड़ गया, आपने कार्रवाई की, हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को देखने के लिए तैयार हो कि भाई इसको रिक्रूट किसने किया, वो कौन लोग थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनका मंशा क्या था। अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ इतना कि हमने उसको डिसमिस कर दिया और अब कोर्ट में केस चल रहा है तो काम हो गया, तो हम कहते हैं कि ये ऐसी ही बात हो गई जो ये आतंकवादी रूपी जो ये पेड़ है, विष का पेड़ जो है, इसके पत्ते काटने के समान ये बात हुई। तो हमने ये बात आज कही कि भाई आप मूलभूत जो आतंकवादी तंत्र है उसकी तरफ आप देखने का प्रयत्न कीजिए। और बांडीपुरा के शिलौट सोनावारी इलाके में जनता दल यूनाइटेड ने कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया। इजलास में दर्जनों पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इजलास की सदारत जेडीयू सोनावारी हल्का इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार ने की, जिनके साथ जिला सदर खातिन विंग बांडीपुरा चमीला जावेद ही मौजूद थी। इजलास में पार्टी को निचली सतह पर मजीद मजबूत करने और मुतवक्किल पंचायती इंतखाबात के लिए हिमायत को मुतहर्रिक करने पर जोर दिया गया। आज यह उम्मीद पूर खुदायस मिगिद आज ब्लॉक सरपंच मसल, डीडीसी मसल, पंच मसल, चाहे टाउन एरिया म्यूनसिपलिटी मसल, अमे खतर आज पन्न वर्करन पन हिदायत दिवान कि अम खतर रोज सा रेडी। बे मेन मसल मोन आज खास मदा मकसद यह पथ कुन सर्वे आज तान गई।
और पुलवामा में मुसलसल खुश्क साली और बदलते मौसमी हालात की वजह से ज़रई और बागवानी शोबे पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मौसमी हालात के मुताबिक पुलवामा में सबसे पहले बादाम की फसल मुतासिर हो सकती है, क्योंकि आम तौर पर मार्च के महीने में बादाम के दरख्तों पर शगुफ़े आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार फरवरी में ही मौसम खुश्क रहने और दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से शगुफ़े वक्त से पहले ही खिलने का इम्कान है। ताहम महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त तक बागबानी फसलों को मनफी दर्जे हरारत का फायदा मिल रहा है, लेकिन फसल की बेहतरी के लिए जमीन में नमी का होना जरूरी है। आने वाले 2-3 दिन है, इसमें बारिशें आने की इम्कानात है। तो लेट अस होप कि मौसम जो रिवायती मौसम हमारा है वो रहे, तो उससे हमें आगे जाके जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो हमारे बागों के लिए या हमारे ज़राअत के लिए चाहिए वो हमें मिल सके, ज़मीन में नमी रहे, क्योंकि उसी नमी की वजह से फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसका सैप फ्लो हो जाता है, तो अच्छा क्रॉप सेट भी होता है और क्रॉप अच्छी क्वालिटी का भी बनेगा। आगे जो सीज़न में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन जो टाइम पे बारिशें हैं वो मिलती रहें। अच्छबल, अनंतनाग और दीगर कई मकामात के चश्मों और नदी नालों में पानी की सतह में कमी आने के बाद मुतल्लिका महकमों ने लोगों से अपील की है कि वो आसपास के माहौल को साफ व पाक रखें। महकमा फ्लोरिकल्चर के मुताबिक बागात और आसपास के नदी नालों और चश्मों को साफ व पाक रखें। उन्होंने पेड़ लगाने पर जोर दिया। पानी की जो किल्लत हो गई, ऑफ लेट ये मीडिया में भी आ गया, जो इशू बन गया कि स्प्रिंग ड्राई हुआ। ट्रेडिशनली देखा जाता था विंटर में जो है स्प्रिंग्स का पानी कम हो जाता था, प्रेसिपिटेशन बेसिकली टेम्परेचर सब जीरो चला जाता था, उस वजह से फ्लो उतना नहीं आता था सब सरफेस से जो इनका सोर्स होता है। अगर देखा जाए पिछले 2 साल से, स्पेशली 10 साल का अगर हम टेन्योर देखें, तो काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गई वेदर पैटर्न में। जो विंटर हमारा होता था 5-6 बार जो है स्नोफॉल होता था, पिछले साल तो लिटरली कोई बर्फ हुई ही नहीं। और जिला कमिश्नर सचिन कुमार ने आरएसपुरा का दौरा करके अवामी मसाइल को सुना और उनके जल्द हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर बीजेपी एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। एमएलए ने खस्ता हाल रिहायशी क्वार्टर्स को मुनहदिम करके अवामी फलाह के लिए नई इमारतों की तामीर का मुतालबा किया। इसके अलावा नालों की सफाई और सब्जी मंडी को कस्बे से बाहर मुंतकिल करने जैसे अमूर पर भी जोर दिया गया। वहाँ जो दरसोपुर का गांव है पूरा पानी में चोक हुआ था। वैसे जो मुझे कैपेक्स का डिस्ट्रिक्ट का प्लान बना, मैंने उसमें 60 लाख रुपया उसकी ड्रेनेज सिस्टम के लिए रखा। वहाँ थे आरएसपुरा में भी हमारी मंडी के साथ जो बिल्डिंग है, ये अपनी पार्क के साथ अनसेफ बिल्डिंग है, कब से खड़ी पड़ी हुई है। हमने उनको सजेशन दी इसको गिराओ, यहाँ को पार्किंग या इस लैंड को कहीं और चूज करो। ऐसे हमारे आरएसपुरा के जो नाले सारे चौक पड़े हुए, टोटल नाले चौक पड़े हुए हैं। बीजेपी एमएलए प्रोफेसर गारू राम भगत ने करियाना गांव का दौरा करके अवामी मसाइल को सुना और उनके हल की यकीन दहानी कराई। दौरे के दौरान उन्होंने लाखों रुपए की लागत से मुकम्मल तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर साबिक सरपंच राजकुमार भगत ने स्कूल के दर्जे में इजाफे और मकामी नौजवानों के लिए खुसूसी भर्ती मुहिम चलाने की मांग रखी। एमएलए ने कहा कि इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादे अव्वलीन तरजीह के तौर पर पूरे किए जाएंगे। कैपेक्स जो बजट हमने उसका प्लान बनाया है, तो कल्याणा गांव में कोई ऐसा काम नहीं है जो लेन ड्रेन का जो बाकी रहेगा। इसी साल जो है वो सारे काम जो है वो करवाए जाएंगे। जितने भी यहाँ मेजर काम है, मेन काम है, उनको प्राथमिकता से करवाया जाएगा। उसके अलावा बिजली के काम है, हेल्थ सेक्टर के काम हैं, जितने भी पेंडिंग काम है सभी अपनी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाए जाएंगे। और जो किसानों की, फार्मर्स की जो समस्या है उनको भी शीघ्र उनको हल करवाया जाएगा। और सोनावारी के रिक्शलौत इलाके में एक सरकारी जमीन तवील अरसे से खाली पड़ी है, जो अब एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। लोगों के मुताबिक इस गड्ढे में गंदा पानी जमा रहता है और कूड़ा करकट फेंकने की वजह से
इसकी हालत इस तरह से बन गई है जिससे शदीद बदबू और माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ज़मीन को मिट्टी भरकर हमवार किया जाए और इसे एक पार्क में तब्दील किया जाए, ताकि इनका कहना है कि पार्क बनने से न सिर्फ गंदगी खत्म होगी बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक सेहत बख्श तफरीही मकाम भी मैसर आएगा। ये वक्फ करान अमि गर्ज सरसी गामस ताकि यह रोज फैसिलिटी तो अत नाव थोमुत बागीजारा क्या थोमुत ताकि अत कर सारी इज्जत एहतराम बाकी लगी तमाम ये अवामस चाहे ये 2-3 फिरकन मज या पार्टियन मज तकसीम सोन यह राय अगर यह परवन यी तो अमुक महफूज यी थावन यम नंबर तो यह रोज गम खतर वक्त। और इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा के साथ। मैं हूं विशाल। हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों का हमला, 6 घायल। सिविल सचिवालय के मुख्य एंट्री गेट पर सीआईएसएफ कर्मचारी सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, इसी दौरान मधुमक्खियों के एक झुंड ने हमला कर दिया। गोहाना में दिखी गुंडागर्दी, गाड़ी ओवरटेक करने के विवाद में युवकों ने चलाई गोली, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की जानिब से मुनक़िदा सालाना स्कीइंग कोर्सेज का दूसरा बैच सोनमर्ग में जारी है। पहले बैच की कामयाबी के बाद अब नौजवानों को इस खूबसूरत सयाहती मकाम पर स्कीइंग और बर्फबानी खेलों की तरबियत दी जा रही है। ये कोर्सेज सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे आलमी शोहरत याफ्ता मकामात पर मुनक़िद किए जाते हैं, जिनका मकसद नौजवानों को बर्फानी खेलों में महारत दिलाना है। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों और सरसब्ज पहाड़ों में इन खेलों को फरोग देकर न सिर्फ मकामी टैलेंट को निखारने का मौका दिया जा रहा है, बल्कि सियाती सनत को भी तक़वियत मिल रही है। एजुकेशन टीचर और जो यहाँ पे सोनमर्ग में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से कोर्सेज जारी है। ये हमारा दूसरा कोर्स आज चल रहा है। मैं एज इंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जो पहला कोर्स था उसमें हमें नॉर्थ कश्मीर के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से बच्चे आए थे जिनको हमने यहाँ ट्रेन किया। अब जो दूसरा कोर्स हमारा 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ, इसमें हमें साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिन्होंने यहाँ आके सेकंड बेसिक स्नोस की कोर्स में पार्टिसिपेट किया। हमें बहुत चीज़ों से फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम अगर बहुत अच्छे से सीखेंगे तो हमें नेशनल इंटरनेशनल खेलने को भी मिलेगा और सर हमें बहुत फ़ायदा होगा। सारे बच्चों से ये गुजारिश है कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे स्की करें, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे यहाँ पे आएँ, बहुत अच्छी तरीके से खेलें और एंजॉय करें। मेरी मतलब उनसे यही गुजारिश है, मतलब जैसे कि कुछ मेरे भाई वो ड्रग्स करते हैं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो ड्रग्स छोड़कर स्पोर्ट्स में आए, जिससे उन मतलब क्या होगा, वो ड्रग्स छोड़ेंगे। ड्रग्स को छुड़ाने का कश्मीर में एक ही मतलब बड़ा जरिया है, वो स्पोर्ट्स में आए। ये खाली स्की नहीं है, मतलब हमारे कश्मीर में बहुत सारे गेम्स जैसे मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो है, वुशु वगैरह, क्रिकेट है, उसमें आ सकते हैं, मतलब ये ड्रग्स वगैरह से दूर हो सकते हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ 5 डिस्ट्रिक्टों के साथ, तो यहाँ के जो ट्रेनर्स है हमारे वो बहुत अच्छे हैं, खासकर मंजूर अहमद साहब, निसार साहब और हिलाल साहब ने, इसने बहुत अच्छी हमने सिखाई यहाँ पे। मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट यूथ सपोर्ट्स को, कि ये जो सिकी यहाँ कर रहे हैं सोनमर्ग में, ये उलगाम में भी होना चाहिए। जैसे कि कोंगवटन वहाँ एक प्लेस है, तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने डिपार्टमेंट से जिसने ऐसा हमने ये मौका फराहम किया बच्चों के लिए। और पहली रेबो आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 का अख्ताम हुआ। चैंपियनशिप का फाइनल मैच लेह के NDS आइस हॉकी रिंग में खेला गया। फाइनल में ड्यूल्स हॉकी क्लब और ITBP के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें DHC ने 4-3 से कामयाबी हासिल की।
इस चैंपियनशिप में 17 मर्दों की टीमों के अलावा 5 ख्वातीन की टीमों ने भी हिस्सा लिया। लेह वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन ने ITBP को शिकस्त देकर ख्वातीन का टाइटल अपने नाम कर लिया। जम्मू में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और ताज़ा मामला नानक नगर इलाके का है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। वारदात में चोर तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का सोना और नकदी ले उड़े, जबकि मुतासरा खानदान का कहना है कि वो सोना शादी के लिए खरीद कर लाए थे। घर के मालिक मनमीत सिंह ने बताया कि वो महज 15 से 20 मिनट के लिए अपनी बेटी को स्कूल से लेने गया था और वापसी पर घर में चोरी का मंजर देखकर हैरान रह गया। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। मतलब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, बट 1:30 से 2 के बीच में ये इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में इंसिडेंट हुआ। स्कूल छुट्टी टाइमिंग होती है, वैन आती है, बच्चे को लेने ये वैन पे गए थे, वैन के पास। तो जैसे ही 15-20 मिनट का ही रहा होगा, उसके बीच में ये सब हो गया। तो घर में जब पहुंचे तो ये सामान जब देखा और फैला था, डोर भी लॉक था। उन्होंने विंडो से यहाँ से काट के बोल्ट ओपन करे हैं। क्या कुछ था जो सामान गायब? एक्चुअली शादी थी तो लॉकर मतलब ला के रखा हुआ था गोल्ड। कल ही शादी खत्म हुई थी कि आज हम रख देंगे गोल्ड बैंक में। तो जो भी गोल्ड निकाल के लाए थे सब वो सारा ले गए। शादी खत्म हो चुकी थी, गोल्ड रात में, एक्चुअली कल लेट नाइट में आया ना घर पे। और गादर में पुलिस ने गैर कानूनी कारकुनी के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 7 टिपर जब्त किए हैं। हुकाम के मुताबिक ये गाड़ियां लार, खीर भवानी और नागबल पुलिस पोस्ट के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मादनियात की गैर कानूनी निकासी और नकल हमल में मुलव्वस पाई गई। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी कारकुनी से माहौल और कुदरती वसाइल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। BSF की 44वीं बटालियन की जानिब से भारत दर्शन यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसका फ्लैग ऑफ तकरीबन अखनूर में मुनक्किद हुआ। फ्लैग ऑफ तकरीब और ये यात्रा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 23 जवानों, एक खातून टीचर और BSF के अफसरान समेत कुल 35 अफराद शामिल हैं। BSF हुक्काम का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम सरहदी इलाकों में अवाम और फोर्सेस के दरमियान हम आहंगी और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। साथ टूर पे जा रही हूँ और टूर एक्साइटेड है और हम बहुत कुछ सीखेंगे इस टूर से। न्यू चीजें, जो भी म्यूजियम्स है, हिस्टोरिकल चीजें हैं, उनके बारे में जानेंगे। हम बहुत थैंकफुल है कि ये दिन रात हमारे लिए बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देश के विभिन्न जगहों पे अभी हमने जो प्रोग्राम किया है उसमें आगरा और दिल्ली, वहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ताजमहल हो गया, आपका लाल किला, और इसके अलावा जो भी म्यूजियम वगैरह हैं, अक्षरधाम टेम्पल है, उन जगहों पे हम इनको लेके जाएंगे और उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी इनको जानकारी होगी। और दूसरे जो बॉर्डर के दूर दराज के इलाके के बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर ही नहीं गए या जम्मू रीजन से बाहर नहीं गए, उनके लिए ये चीज़ भी उत्सुकता होगी कि देश में विभिन्न जगहों पे लोग कैसे रहते हैं, किस तरह के मोन्यूमेंट्स हैं और उनकी हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझ पाएंगे। और कश्मीर में तवील खुश्क साली ने किसानों और माहौल को शदीद मुतासर किया है। बर्फबारी की कमी से ग्लेशियर्स का पिघलना और पानी के ज़खायर का सिकुड़ना तशवीशनाक है। इसी पस मंज़र में बारामूला में नेशनल वाटर शेड यात्रा मुहिम का आगाज़ किया गया ताकि पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम किया जा सके। यह मुहिम महकमा दही तरक्की और पंचायती राज के तहत मुनक़्क़िद की गई है, जिसका मकसद बारिश के पानी को महफूज बनाकर मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत से बचाव करना है। इस मौके पर MLA वागोरा करेरी और मुतअल्लिक़ा महकमों के अफसरान मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने आवाम से पानी के दानिशमंदाना इस्तेमाल पर बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने की अपील की, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत के असरात मज़ीद बढ़ रहे हैं। जो हमें गंदगी में नालों में डालिए कि नालों में गंदगी मत डालो। जो हमें वाटर बॉडीज है उनको बचाना है, जो हमें स्प्रिंग से नेचुरल सोर्स स्प्रिंग है उनको बचाना है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तमाम अवेयरनेस हो गई यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इंशाल्लाह लोगों से मैं भी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि जो भी नदी नाले है, जो भी स्प्रिंग से नेचुरल सोर्स हमें वाटर बॉडीज है उनको बचाओ, ताकि फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन है या हमारी जो फसलें है उनको कोई नुकसान न पहुँचे। वक्त की ज़रूरत है कि वाकई ही जो हमारा
पानी से वाटर क्राइसिस जो है, जिस सूरत हाल में हम है, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और हमें भी इन्होंने एनलाइटन किया कि इस स्कीम का मुद्दा मकसद क्या है, और हमने भी यही समझा कि जो हमारी वाटर बॉडीज है, जिसमें हम सब ने ओथ लिया कि हम इन वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करेंगे। और बांडीपोरा में जालवान के मकाम पर बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिस वजह से मकामी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मकामी किसानों का कहना है कि अगरचे पूरे नाला मधुमती के दोनों किनारों पर कंक्रीट हिफाजती दीवार तामीर की गई है, ताहम जालवान के मकाम पर कोई हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई, जिस वजह से इनकी ज़मीनों का कटाव हो रहा है। डीसी बांडीपुरा का कहना है कि इस मामले की तरफ ज़रूर तवज्जो दी जाएगी। मधुमती नाला जो ऊपर से बहता है और फिर बीच में ये जो जालवन के मुकाम पर बुलर से मिलता है, यहाँ पर ऊपर कलूसा के मुकाम पर इसका ट्रीटमेंट हुआ है, बंड्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, कुछ क्रेट बंड्स बनाए गए हैं और अच्छा ब्यूटिफिकेशन का एक वो प्रोग्राम चलाया गया है। तो जो आपने अभी मेरे नोट्स में लाया, मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम रेक्टिफाई करेंगे और इसको स्ट्रेंथन करेंगे इस बंड को, ताकि किसी किस्म का जो जानी या माली। बांडीपुरा के तुलेल तहसील में डेरो सफेद आब रोड से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिस वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे बर्फ हटाने के लिए इलाके में एक स्नो क्लियरेंस मशीन भेजी गई थी, ताहम सिर्फ आधे हिस्से तक बर्फ हटाने के बाद ये मशीन वापस चली गई, जिस वजह से इनका रोड अभी भी बंद पड़ा है। उधर इस मामले पर मुतल्लिका महकमे का कहना था कि ये रोड इंतहाई दुश्वार गुजार और मैकडम के बगैर है और इस तरह के रोड से बर्फ हटाना मुमकिन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो रोड है 4 महीने से जो क्लोज पड़ा है, सारे रोड इस गुरेज तिलेल के जो है वो बहाल किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा रोड जो है वो अभी भी बंद पड़ा है। हमारे जो गांव में जो पेशेंट्स है वो ऐसे ही घरों में पड़े हैं, उनको कहीं ले जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि रोड जो है वो बिल्कुल क्लोज है, रास्ता नहीं है। तो हम डीसी बांडीपोरा से गुजारिश करते हैं कि हमारा रोड जो है उसकी तरफ तवज्जो दे। ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ का जो लिंक रोड है नीरू टू सिकंदर हो या नीरू टू सफ़ेदाब, जो उसमें परसों एक मिशनरी भेजी गई, जो स्नो मिशनरी यहाँ पे जेसीबी कुछ भेजी गई थी। बदकिस्मती का आलम ये है, उसने बीच रास्ते में आकर एक छोटी सी ग्लेशियर को जाके वहाँ पे एक बड़ा कुछ बना लिया कि वहाँ बीच में एक बड़ी ग्लेशियर पड़ी है। वो हमने कल जाके हम देख के आए, वो 10 बंदों से वो 10 बंदे अगर वहाँ यहाँ से जाएं तो वो ग्लेशियर हटा के आएंगे शाम तक। और एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने अवंतीपुरा में शहरी रिहायशगाहों के कौमी जियोपोलिटिकल नॉलेज पर मबनी लैंड सर्वे प्रोग्राम का आगाज किया। इस तब्दीली के इक़दाम का मकसद शहरी ज़मीन के रिकॉर्डों को जदीद बनाना है। इस मौके पर डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, एमएलए तराल और दीगर ज़िले अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम जो था ये नेशनल लॉन्च था नक्शा प्रोग्राम का, जो हमारी 152 ULBs में अक्रॉस द कंट्री आज स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और यूनियन मिनिस्टर फॉर कंसर्न यूनियन मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आज उन्होंने इसको वहाँ पर इनाग्रेट लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये 4 म्यूनसिपलिटीज़ को इंतखाब किया गया है इसके लिए, जिसमें कश्मीर डिवीज़न के अंदर जैसा कि ऑनरेबल एमएलए साहब बता रहे थे आपको कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंतखाब किया गया, जिसमें जो अवंतीपुरा जो है अवंतीपुरा म्यूनसिपलिटी और पटन म्यूनसिपलिटी 2 म्यूनसिपलिटीज़ का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में होगा ये कि पायलट बेसिस पर ये म्यूनसिपलिटीज़ का जब इंतखाब किया, पायलट बेसिस पर यहाँ पर इन 4 म्यूनसिपलिटीज़ पर ये काम होगा। 3 म्यूनसिपलिटीज़ में 3D कैमरे का यूज़ होगा और एक में 2D का, जो बिश्ना है जम्मू के अंदर वहाँ पर 2D, रेस्ट ऑफ द 3 म्यूनसिपलिटीज़ वहाँ पे 3D कैमरे का यूज़ होगा।
जिसमें ना सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ, अलबत्ता हाइट भी बिल्डिंग्स की जो हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं वो भी उसमें हमें कवर करने में इजी हो जाएगा। उसके बाद जब ये मैप बनेगा उसके बाद ग्राउंड ट्रूथिंग होगी। ग्राउंड ट्रूथिंग करने के लिए जो ऑफिशियल्स जो ऑन ड्यूटी होंगे वो वहाँ पर आकर ग्राउंड में जाकर चेक करेंगे। बाद में जब सारा ये प्रोसेस 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी कंप्लीशन के बाद एक यूनिक जो आपका प्रॉपर्टी कार्ड है वो बनकर आएगा, जिसमें आपकी सारी भी जो लैंड डिटेल्स होगी और जितने भी रेवेन्यू डिस्प्यूट्स थे काफ़ी हद तक उससे कम हो जाएंगे। और इसका एक्यूरेसी जो हमें ऑफिस सर्वेयर बता रहे थे कि 5 सेंटीमीटर के आसपास एक्यूरेसी, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कितनी बहाली हो जाएगी और कितने जो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।